हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था मीन डेविएशन कैलकुलेट करना और प्रीवियस वीडियोस में हमने उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में किए हैं और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में भी किए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है इसमें हम एक शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं मीन डेविएशन का। ठीक है, तो अभी हम करते हैं मीन डेविएशन की कैलकुलेशन शॉर्टकट मेथड से किस तरीके से होती है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 31 जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं कराऊंगी और थोड़ा सा क्या है डिफरेंस भी है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन मध्यका से माध्य विचलन और उसका गुणांक को ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम मीडियन और इसका क्या निकालना है, कोफिशिएंट भी निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में जो एग्जाम होगा ना उसमें आपको क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं पूछेंगे कि आप मीन डेविएशन शॉर्टकट मेथड से निकालिए। ठीक है, आपके पास खुद के पास ऑप्शंस होते हैं कि आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है और एक होता है शॉर्टकट। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको कौन से तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब देखिए, सीरीज बहुत ज़्यादा बड़ी हो या फिर वो कैसे हो, डेसिमल में हो, ठीक है, या फिर वो पॉइंटों में हो, तो फिर आपको शॉर्टकट मेथड इजी रहता है। किस किस में, मीन में, ठीक है, और किसके अंदर मीन में ही पढ़ा है अभी तक तो हमने। ठीक है, मीन में जो है शॉर्टकट मेथड निकालना इजी रहता है और अभी हमने पढ़ा है किस में, मीन डेविएशन में। बट मीन डेविएशन में जो शॉर्टकट मेथड है ना वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर इसमें क्या किया जाता है कि हम डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करते हैं। हाँ, डायरेक्ट मेथड हम अभी यूज़ करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, हमने एक क्वेश्चन किया था ये वाला। देखिए, ये वाला क्वेश्चन किया था तो हमने एमडी तो किससे निकाला था, मीन डेविएशन तो डायरेक्ट से निकाला था, बट इसका जो मीन था वो हमने शॉर्टकट से निकाला था। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम मीन तो शॉर्टकट से निकाल सकते हैं और मीन डेविएशन फिर कैसे कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए मतलब ये कंपल्शन नहीं है कि हमें अगर शॉर्टकट से पूछा जाए तो शॉर्टकट से ही करना है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन में आपको मेथड से नहीं पूछेगा कि आप डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कीजिए या शॉर्टकट से कीजिए। ठीक है, मतलब जेएनयू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाता है तो हम एक बार किसी भी क्वेश्चन को ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है शॉर्टकट मेथड। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 तो है ही है। अब डेटा जो दे रखा है उसको हम एनालाइज करते हैं। डेटा देखिए क्या है, 1 and up to 10। ठीक है, 1 से लगा करके 10 तक है। फिर बोल रहे हैं 1 and up to 20, 1 से 20 तक की बात करते हैं, उसके अंदर 3 आ जाते हैं। फिर 1 and up to 30, तो इसके अंदर 6 आ जाते हैं। मतलब अब ये 1 से 30 की बात कर रहे हैं। फिर 1 and up to 40, 1 से 40 तक की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर 8 आ जाते हैं। फिर 1 and up to 50, तो 1 से 50 की बात करते हैं तो इसमें 10 आ जाते हैं। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे ये डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए 1 से 10 तक की फ्रीक्वेंसी तो 1 ठीक है, लेकिन 1 से 20 तक की फ्रीक्वेंसी में 3 कैसे होगा, उसमें से हमें पहले वाली जो 1 से 10 तक की फ्रीक्वेंसी वो माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगी, 3 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगी, 2 आएगी। और इसकी बात करें तो यहाँ पे 6 है, तो 6 में से किसको माइनस करनी पड़ेगी, 6 में से 3 को माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थे कहाँ तक की दे रखी है, 30 तक की दे रखी है। तो अगर 1 से 20 तक की इसमें से माइनस कर दें हम, अगर 1 से 20 तक की अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ पे इस वाले ग्रुप की आ जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, फिर बात करें तो ये 8 दे रखी है और वो भी कहाँ से, 1 से 40 तक की, तो इसमें से 1 से 30 तक की माइनस कर दो तो कितनी आएगी, 8 में से अगर हम माइनस करेंगे 6 तो ये 2 आ जाएगी। ठीक है, और ये 50 तक दे रखी है तो 1 से 40 तक की माइनस कर दो, तो 10 में से जब 8 जाएंगे तो यहाँ पे भी कितनी रहेगी, 2 रहेगी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है, बाकी तो कुछ नहीं है। क्लियर, तो बनाते हैं इसकी टेबल और फिर इसको भी सॉल्व करते हैं शॉर्टकट से। तो देखिए, इसकी टेबल हम बनाएंगे, 6 कॉलम मैंने बनाए हैं क्योंकि हमें 6 कॉलम यहाँ पे चाहिए होंगे। सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइज, यहाँ पे हम लिखेंगे साइज, ठीक है, जो हमें दे रखी है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे मिड वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे जरूरी होंगे हमें मिड वैल्यू निकालने। ठीक है, इसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये कॉलम फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा। ठीक है,
और इसके बाद एक कॉलम ये हमारे CF का हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लिखते हैं एक बार। जो साइज थे हमारे पास में वो 1 से 10 ऐसे दे रखा था ना हम, तो हम ऐसे लिखेंगे 0 to 10, 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर ये हो जाएगा 40 to 50। ठीक है, तो ये है साइज आपके। अब देखिए इसके मिड वैल्यूज अगर हम निकालेंगे तो मैंने आपको तरीका बताया ना, L1 प्लस L2 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 25, ये 35 और ये 45। ठीक है, यहाँ तक आपके आ जाएगा। फिर देखिए फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहाँ पे 1 जो एज इट इज़ थी। फिर मैंने आपको बताया था ना इसमें क्या करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी देखिए, डेटा जो हमारे पास था ना कुछ इस टाइप से था, 1 से 10, 1 से 20 इस तरीके से था। तो मैंने बोला फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी तो आपके एक ही रहेगी, बाकी आपको ये वाली करनी है। ठीक है, ये कैसे निकली है ये मैंने आपको बताई है आगे से आगे। ठीक है, ये 1 से 50 तक का दे रखा है, तो 1 से 40 तक की फ्रीक्वेंसी हमें इसमें से माइनस करनी होगी, तब इस ग्रुप की आएगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको निकाला है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वाली तो 1 ही है, नेक्स्ट वाली थी 2, फिर थी 3, फिर थी आपके 2 अगेन, और फिर क्या थी 2। ठीक है, अब CF करते हैं तो फर्स्ट तो 1 ही रहेगा, नेक्स्ट 3 रहेगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 6, फिर नेक्स्ट उसमें 2 ऐड करेंगे तो 10, और 2 ऐड करेंगे तो 8, और फिर करेंगे 10। ठीक है, तो ये आ रही है हमारी CF। अब देखिए यहाँ तक तो हमें ये काम करना है। अब पूछा किससे हमें मीन डेविएशन हमें पूछा है मीडियन से, और हम चाह रहे हैं कि हम इसको कैसे करेंगे, शॉर्टकट मेथड से करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो इसके लिए हमें एक और चाहिए होगा, क्या, एक कॉलम यहाँ पे fx का चाहिए होगा। ठीक है, मैं बताती हूँ वो किस लिए चाहिए होगा। ये तो आपका x है, x वैल्यूज़ है, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी, तो इनको मल्टीप्लाई करके एक fx का बना देते हैं। यहाँ पे 5 आ जाएगा, 15 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 15 इंटू 2 करेंगे, फ्रीक्वेंसी है तो कितना आ जाएगा 30, फिर 25 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 75, फिर करेंगे हम 35 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 70, फिर 45 इंटू 2 करेंगे तो 90। यहाँ तक तो मैटर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये कॉलम हम एक बार छोड़ देते हैं और पहले हम निकालते हैं अपनी मीडियन। ठीक है, तो मीडियन देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेट करती हूँ मीडियन की, कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो मीडियन का फॉर्मूला n/2 वाला लगेगा। n हमारे पास कितना है, देखिए n हमने देखा नहीं अभी, टोटल की नहीं ना फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी की टोटल होगी n = 10। ठीक है, तो n होगा हमारे पास 10, 10/2 = कितना आ जाएगा 5, 5 जो होगा 5th आइटम। ठीक है, अब ये 5 जो है वो कहाँ पे आ जाता है, ये देखिए 5 आपकी CF में कहाँ पे आ जाता है, 6 के अंदर आ जाता है। तो 6 के जस्ट सामने वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये आपके कौन सा ग्रुप हो रहा है, ये आपके मीडियन ग्रुप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मीडियन ग्रुप की बात। मीडियन ग्रुप देखिए आपके कितना आ रहा था, ये 20 से 30 वाला। ठीक है, और अब हमें सारे इसके जो है एलिमेंट्स फॉर्मूले के L1 I F, ठीक है, और C और M ये सब लिख देते हैं हम। L1 है 20, I है 10, F कितनी है इसकी, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है हमारी 3। ठीक है, 3, और C क्या हो जाएगी, वो भी 3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हो गई 3, और ये भी क्या है 3, और M हमने निकाला है 5। फॉर्मूला मीडियन का क्या है हमारे पास, ये है फॉर्मूला L1 + I/F और M - C। ठीक है, कर चुके हैं हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस, तो हमें पता है ये क्वेश्चन में। तो देखिए ये आ जाएगा 20 + 10 / 3, ये 5 - 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर।
फिर देखिए 20 एज इट इज, बॉड मास मैंने आपको बताया ना, ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 आएगा, माइनस करोगे 5 माइनस 3 तो ठीक है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 डिवाइड बाय 3, ठीक है। फिर इसको आगे हम यहीं पे ले लेते हैं, इससे आगे यहाँ पे, ठीक है। तो आगे लेते हैं तो कितना होगा, देखो 20 तो आपके एज इट इज रहेगा, प्लस डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आएगा, ये 6.67 आएगा, 6.67। तो आपकी जो मीडियन है वो कितनी हो जाएगी, 26.67। मीडियन आपकी 26.67 आएगी। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे ये आपकी मीडियन 26.67। यहाँ तक तो हम चल रहे हैं सही। अब हमें तो निकालना है मीन डेविएशन, और वो भी शॉर्टकट मेथड से, और वो भी किससे, मीडियन से, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीडियन से आपको ना डेटा का एनालिसिस करना है। यहाँ पे हमको लिखना है फ्रॉम जो हमारी मीडियन है, जो कि कितनी है 26.67 से जो भी बड़े डेटा हैं, ठीक है, जो भी बड़े डेटा है उनको देखिए 26.67 से ये जो x है ना, x इसमें एनालिसिस कीजिए, ठीक है। इसमें आप एनालिसिस कीजिए और देखिए कि आपकी जो मीडियन है उससे जो बड़े डेटा है वो कौन कौन से हैं। तो मीडियन से बड़े डेटा तो ये है हमारे पास, ठीक है। मीडियन से बड़े डेटा कौन से है, ये है। और इसका हमें यहाँ पे देखना है, मीडियन से बड़े डेटा ये है तो छोटे ये हो गए, ठीक है। तो इनको तो हम लिखेंगे क्या, इनको हम लिखेंगे सिग्मा एफ एम ए, ठीक है। और इनकी जो इनके टोटल नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो इनके सामने है। इन दोनों की टोटल कितनी होती है, 160 होती है। इन दोनों की टोटल कितनी होती है, 160 होती है। और एन ए, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है दोनों की, ये कितनी होती है, 4, ठीक है। इसी तरह सिग्मा एफ एम बी, जो इससे छोटे वैल्यू हैं, मीडियन से छोटे वैल्यू, तो मीडियन से छोटे वैल्यू तो ये है, ठीक है। तो इनके यहाँ पे जो ये एफ एक्स है ना, इसकी टोटल लेनी है आपको। ये कितनी आती है, 110 आती है, ठीक है। और इनके जो टोटल नंबर जो इनकी फ्रीक्वेंसी है ये वाली आ जाती है। तो ये कितनी होगी, 3 और 2 5 और 6। यहाँ तक क्लियर है। इसमें आपको ऐसे ही करना है, मीडियन से जो छोटे हैं उनको क्या लिखना है, एम ए, ठीक है। और मीडियन से जो बड़े हैं उन्हें एम ए, और मीडियन से जो छोटे वैल्यूज़ हैं उन्हें एम बी से रिप्रेजेंट करना है, और उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया हुआ होना चाहिए जो वैल्यूज़ हैं। तो ये वैल्यूज़ थे हमारे, और ये फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये एफ एक्स आ गया हमारा। तो बड़े वाले एफ एम बी और छोटे वाले एफ एम ए, ठीक है। और इनकी फ्रीक्वेंसी की टोटल भी इसके सामने लिखनी है। यहाँ तक तो मैटर क्लियर है, ठीक है। फिर क्या करना है हमें, बस ये टेबल हमें क्लोज करनी है। यहाँ से हमारी ये टेबल क्या हो जाएगी, क्लोज, ठीक है। अब हमें शॉर्टकट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो शॉर्टकट का फॉर्मूला देखिए अप्लाई करते हैं। इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था और लिखाया था, ठीक है, वापस देख लीजिए। ये था सिग्मा एफ एम ए माइनस सिग्मा एफ एम बी, ठीक है। फिर आ जाएगा माइनस, फिर ब्रैकेट में एन ए माइनस एन बी, ठीक है। और लास्ट में आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा दिखता है बट इजी है, और अपॉन में एन हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एम ए कितने हैं हमारे पास, मीडियन से जो बड़े वैल्यूज़ हैं 160, और उनकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो ये देखिए 160, और छोटे वैल्यूज़ की देखें तो छोटे वैल्यूज़ है 110। एन ए और एन बी कितनी है, एन ए है 4 और एन बी है 6, 4 माइनस 6, और मीडियन है हमारी 26.67, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है या टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है 10, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। ये तो आ जाएगा 50 माइनस 4 माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 2, ठीक है। माइनस के 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो 26.67 से, और अपॉन में आपके 10 है ही है, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे
तो ये आपके आ जाएगा 50 माइनस तो ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस का 53.34 डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये जो माइनस माइनस है ये क्या हो जाएंगे प्लस में कन्वर्ट, तो 53.34 डिवाइड बाय 10। तो जो फाइनल आपके सामने सॉल्यूशन आएगा दोनों को ऐड करने के बाद में जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, वही डायरेक्ट बता दूँ या बताऊँ ये पूरा ऐड करने के बाद, ये हो जाएगा 103.34 डिवाइड बाय 10। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 103.334। ठीक है, तो आपका जो मीन डेविएशन है, डेविएशन फ्रॉम मीन कह सकते हैं या मीन डेविएशन, वो आ जाएगा 10.334। ठीक है, ये आपका है मीन डेविएशन। क्लियर? तो यहाँ तक देखिए, चेक कर लेते हैं हम सॉल्यूशन। ये रहा हमारा सॉल्यूशन, देखिए 10.334। क्लियर है? अब हमें इसका कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट देखते हैं इसका। इसके कोफिशिएंट का फॉर्मूला तो वही रहेगा जो हमने सीखा है। ठीक है, इसको हमने मीडियन से निकाला है, तो इसको मीडियन से ही डिवाइड करना है। 10.334 था, मीडियन थी हमारी 26.67। ठीक है, याद हो गई होगी अब तो आपको, 26.67 थी। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.39। तो 0.39 आपके इसका क्या है, कोफिशिएंट है मीन डेविएशन का। ठीक है, तो देखते हैं अभी। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा 0.39। ठीक है, अपना कितना आ रहा है, 0.39 ही आ रहा है ना, 0.39 है ना। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन है। तो ये कौन सा था आपके, शॉर्टकट मेथड दिख रहा है आपको, ये है आपके मीडियन से था तो हमारा किससे, फ्रॉम मीडियन। ठीक है, लेकिन था मेथड कौन सा, शॉर्टकट। ठीक है, मीडियन से शॉर्टकट मेथड था। क्लियर हो रहा है? तो ये मेथड है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है इसलिए इसको कम यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर इसको कौन से मेथड से किया जाता है, ये जो पूरा मीन डेविएशन जो टॉपिक है ना, मीन डेविएशन पूरा का पूरा टॉपिक ज़्यादातर किससे किया जाता है, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, ज़्यादातर इसमें है ना डायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल होता है। क्लियर? तो ये हमने देखा है मीन डेविएशन। देखिए हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, प्रीवियस लेक्चर से किया था, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था इसको, मीन डेविएशन को। अब हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन। ठीक है, हम प्रमाप विचलन भी पढ़ेंगे। इसको देखिए हमने 2-3 क्लासेस में पढ़ा है मीन डेविएशन को। पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखी, फिर इसके जो फॉर्मूले हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में वो हमने सीखे, शॉर्टकट का फॉर्मूला सीखा, फिर ये जो डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है उसको हमने सीखा, फिर शॉर्टकट मेथड उसमें भी। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन किए इंडिविजुअल सीरीज़ में, ये डिस्क्रीट सीरीज़ में हो गया। ठीक है, फिर आपके सामने ये जो क्वेश्चन था ये कंटिन्यूस सीरीज़ में था आपके। ठीक है, और ये आपके शॉर्टकट मेथड का एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल में इतने करवा दिए हैं। अब आपके सामने देखिए मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट कर रखे हैं, दिखते हैं आपको क्वेश्चन। देखिए इस वीडियो को पॉज करके आप आराम से क्वेश्चंस देख सकते हैं और क्वेश्चंस को खुद करने का ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये डिस्क्रीट का क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, इजी है, एक्स और एफ दोनों ही दे रखे हैं, तो इनका ये सॉल्यूशन है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस जो है यहाँ पे ये भी ट्राई कर सकते हैं आप, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीरीज़ को, ये कैसी सीरीज़ दे रखी है आपको, इंक्लूसिव दे रखी है। ये कैसी दे रखी है, इंक्लूसिव दे रखी है। इसको आपको चेंज करना है किस में, एक्सक्लूसिव में। ठीक है, इस सीरीज़ को एक्सक्लूसिव में करना है। जैसे 1 to 5 दे रखी है ना, तो सीरीज़ हम क्या 0.5 से करेंगे इसको सही। कैसे करेंगे, 0.5 से। तो ये क्या हो जाएगी 0.5 to 5.5 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हो जाएगी 5.5 to 10.5। इस तरीके से ये जो सीरीज़ है वो आपको बनानी है। और बाकी इसकी फ्रीक्वेंसी इसके सामने है,
आप इसको मीडियन से इसका मीन डेविएशन और उसका कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन इसके सामने है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन देख लीजिए। अगर इसको क्लीन करना है तो देखिए मैं क्लीन कर देती हूँ, ये देखिए। ठीक है, 27 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये मीन डेविएशन पूरा टॉपिक हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।